हेलो एवरीवन। मेरा नाम शीतल सिंह एजुकेशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं ज्योग्राफी का चैप्टर लेयर ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में बताऊंगी। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं पहले समझाऊंगी आपको। तो इसमें कितने लेयर होते हैं? तो पहला होता है क्षोभ मंडल, दूसरा होता है समताप मंडल, तीसरा होता है मध्य मंडल और चौथा होता है आयन मंडल, पांचवा होता है बाह्य मंडल। तो सपोज दैट कि ये लेयर है, ठीक है गाइस। तो इसमें 5 लेयर है। सबसे नीचे का जो लेयर है ये क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, और तीसरा मध्य मंडल है, और चौथा आयन मंडल है, और पांचवा बाह्य मंडल है। तो वही सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगी, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए, वायुमंडल पढ़ते। लेयर ऑफ इन्वायरमेंट, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो देखिए पहले क्षोभ मंडल जो सबसे नीचे का है। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर जो कि 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक रहता है। इधर ध्रुव रहता है पूर्व और पश्चिम में विषुवत रहता है, जिसको ट्रोपोस्फियर क्षोभ मंडल भी कहते हैं। इसमें मौसम संबंधी घटनाएं सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा घनत्व है। ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें होते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है गाइस? जैसे ऊपर से सूर्य की किरणें आती है तो रिफ्लेक्ट होकर जाती है, तो उसी को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ठीक है गाइस। तो 8 से 18 किलोमीटर तक हाइट होता है, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। बादल बनना, ग्रीन हाउस प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, और घनत्व और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा इसका हाई रहता है। मतलब इसमें क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व एंड डेंसिटी होता है इसमें। और दूसरा देखिए, पहला लेयर हो गया आपका ख़त्म, पहला लेयर ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, अब दूसरा लेयर में आते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर जो 18 से 50 किलोमीटर तक इसकी ध्रुव है, 18, और विषुवत है 50 किलोमीटर तक की होती है लंबाई। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में ताप समान होते हैं, ये सब को लेकर चलते हैं सबको। तो समान होते हैं तब हवाई जहाज चलती है, ओजोन परतें पाई जाती है, टेम्परेचर समान होता है, ओजोन परत पाई जाती 10 किलोमीटर के बाद। इसमें हवाई जहाज वगैरह भी चलती है, मौसम संबंधी होती है, बट सबको लेकर चलती है, सबके हिसाब से चलती है, जो कहते हैं ना। तो समताप मंडल में है कि कैसे क्या करना है, तो इसमें हवाई जहाज वगैरह भी चलती है। और तीसरा हो गया मध्य मंडल। तो ये मध्य मंडल है। तो इसका ध्रुव की जो लंबाई है, ये ध्रुव है, सपोज दैट ये 50 किलोमीटर है, और ये विषुवत 80 किलोमीटर है। उल्का पिंडों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक है, आयन मंडल में जो ये उल्का पिंड को नहीं पहुंचने देता है। ये मध्य मंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर तक है, उल्का पिंडों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। ये होता है मध्य मंडल। जो उल्का पिंड होते हैं ना, जो टकराते हैं, जो ऊपर से लहकती आग जैसा रहता है, गोला नारंगी की कलर, और धरती पर आकर वो पूरा राख बन जाता है, तो उल्का पिंड होते हैं, जिसमें धूल मिट्टी कण होते हैं। धरती पर गिरना बहुत मतलब धंस जाता है। बहुत बड़ा उल्का पिंड में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है। ठीक है, आयन मंडल जो है ये ध्रुव पर 80 किलोमीटर है और विषुवत पर 640 किलोमीटर है। इसमें रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। सैटेलाइट इसी परत में होती है। सैटेलाइट जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है सैटेलाइट के द्वारा, नासा में जो जितनी सारे इंफॉर्मेशन होते हैं ना, ये इसी मंडल से पाए जाते हैं। कौन सा? मध्य मंडल में, सॉरी आयन मंडल से ही, जो 80 से 640 किलोमीटर तक की रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। सैटेलाइट इसी परत में होती है। ठीक है, बाह्य मंडल जो कि सबसे ऊपर का एक्सोस्फेयर, इसका ध्रुव है 640 किलोमीटर। ठीक है,
और इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है, सबसे ऊपर की सीमा है, उससे कोई ऊपर सीमा नहीं है। यह हीलियम व हाइड्रोजन गैस पाई जाती है इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, तो ये सब में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.93 मतलब 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03% है। ठीक है। और ऑक्सीजन पृथ्वी पर जीवन के लिए अयोग्य है। ऑक्सीजन 20.93, आर्गन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार CO2 को माना जाता है। CO2 यह सबसे भारी गैस में माना जाता है। पृथ्वी के लिए सबसे निचली सतह पर पाया जाता है। यह सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करने में जाना जाता है। ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा जाता है CO2 को। पृथ्वी पर हो रहे ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है। तो आप लोग को मैंने पढ़ा दिया क्षोभ मंडल, शब्दाप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाध्य मंडल, जो कि बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है गाइस। और समताप मंडल जो होता है उसके नीचे क्षोभ मंडल, और समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल, आयन मंडल और बाध्य मंडल। ठीक है। तो समताप मंडल मेट्रोस्फीयर में मौसम संबंधी घटना नहीं घटती है, सबसे आदर्श मंडल कहा जाता है। और मौसम बाध्य नहीं होता है। वायुयान उड़ाने को समताप मंडल आदर्श है। और ओजोन परत O3 एक तरह की वायु का परत है। अल्ट्रावायलेट रेंज पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित होने के कारण यह पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच जाती। सुरक्षा चक्र के रूप में देखा जाता है। ओजोन परत पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाली गैस CFC गैस पृथ्वी ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। उसकी परत के बीच के मंडल को सुरक्षा चक्र भी कहते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन परत को पतली करते हैं। इसे बचाव को लेकर बचाया जाता है। 15.35 किनारों को रोकती। मध्य मंडल मेसोस्फीयर यह समताप मध्य मंडल यह समताप सीमा के ऊपर स्थित है एवं 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच फैला हुआ है मध्य मंडल। तो चलिए ठीक है, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आज लेयर ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में मैं पढ़ा दी। अब उसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी सूर्य, सन क्या है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित सूर्य का वह भाग जो आंखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। मध्य त्रिज्या। तो चलिए गाइस, आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, और पढ़ाई करना जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो आप लोग सब कुछ पा सकते हैं। UPSC, स्टेट PCS, ये सारी चीज़ें आप एजुकेशन से ही पा सकते हो और अपने जीवन को आदर्शमयी बना सकते हो। तो ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना।